दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ चल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगा। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी, ये अपने आप कैसे उबलने लगा? स्वामी, आप इस घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। स्वामी, घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना। अब देखना उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब। ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी, ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? विष्णु ने किया है ये सब। कंस ने जो किया है उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, दंड वो अवश्य भोगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये? किसने कहा? मैंने पूछा किसने कहा ये? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, विष्णु अवतार। क्या चाहता है तू? तुम्हारे युद्ध मुझसे था कंस, और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने झाड़ में फंसाकर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित प्रकार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते, तुम्हारा और अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का सामर्थ्य, वैभव, बल सब कुछ नष्ट होता चले जाएगा, और तब तक अपने पूर्व रूप में वापस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते।
महाराज, दूध दही माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है। महाराज, सारा अनाज, फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी है महाराज। महाराज, महल का सारा पेयजल दूषित हो चुका है। छल है ये। ओ विष्णु अवतार हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है। ऐसी सड़ी हुई मिठाइयाँ मैंने आज तक नहीं खाई हैं। खोए की नहीं, पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइयाँ। आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा, मैया आ रही है, क्या करूं? कछु सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही नहीं यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दिया। मैं बस अपना कर्म करूंगा। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने। अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो स्वयं भी चिंता करी है ये। चिंता मत करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में। तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा। पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है। हम ऐसे भूखे प्यासे कब तक रह पाएंगे? कंठ सूख रहा है, जठराग्नि मेरे उदर को जला रही है। अन्न और जल के बिना यदि एक भी दिन और रहना पड़ गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। महाराज कंस जिस विचारधारा पे विश्वास रखते थे उसे ही भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि युद्ध करने के लिए और उसे पराजित करके स्वयं विजयी होने के लिए स्वयं जीवित रहना आवश्यक होता है। प्रभु ने जो दृश्य मुझे दिखाए, किस बात का संकेत थे वो? क्या मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करना ही उनकी योजना थी? बहुत सोच विचार के भी ना समझ में आ रहा है। कंस ने, उस व्यापारी ने हमारे साथ जो षड्यंत्र रचो है ना, वो आते कैसे बचेंगे? पर घर में सब स्त्रियां चिंतित हैं। सुनो भाई सब लोग, नंदराज ने निर्णय लियो है कि वो इस बार कंस से मिलने अकेले ही जाने वाले हैं।
पहले ही वो गांव वालों से सारा दूध दही माखन हड़प चुका है। अब आप और मटकियां क्यों ले जा रहे हो उस दुष्ट के लिए? यशोदा, वो दुष्ट है, अत्याचारी, पर है तो हमारे महाराज ही ना। वैसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते हो। तुम अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मुझे पता है कि मुझे श्री नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, बल्कि मैं भी तो यही समझा रही थी इन गोपियों को, पर पता ना क्यों मुझे लग रहा है इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो? मैं जानता हूं यशोदा, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर मैं तुम्हें ना बता सकता। मैं ना चाहता हूं कि तुम चिंता करो। राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़ेगा यशोदा, फिर चाहे वो मुझे कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर करो। कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही ना पड़े उस दुष्ट के सामने। जी इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। पूर्णा मासी, आप? यशोदा, पूर्णा मौसी, इतने दिनों बाद? क्या होगा मौसी? सब कुछ कुशल तो है? मैं तो बस इतना जानती हूँ नंदराज, ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। कौन? इतनी सुबह आप सब यहाँ? क्या होगा? हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को फंसाने के बाद यहाँ आने का साहस कैसे करो तूने? यशोदा, पूछो जी, पूछो इससे, ये क्या करो यहाँ? इनकी ये दशा आप सबने तो ना की? नहीं नहीं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दशा करते। ये सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज। इसे इसके किए का डर मिल गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए नंद महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन सब गांव वालों को फंसाने का षड्यंत्र महाराज कंस के कहने पे किया था। वही मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बहुत शीघ्र बुद्धि आ गई तुम्हें। मैंने आप सबको लोभ के जाल में फंसाने का प्रयास किया। सच तो ये कि मैं स्वयं लोभ में ग्रस्त था। सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने। सब कुछ खो दिया। मेरा भोजन सड़ गया, मेरी मिठाई में कीड़े मकोड़े पड़ गए, मेरे स्वर्ण आभूषण मोती सब कंकड़ पत्थर बन गए। अवश्य इसका कोई नया छल है जे। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई छल नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कही थी ना, श्री नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दुष्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना, ये तो होना ही था।
स्वयं श्री नारायण ने न्याय करो है हमारे साथ। आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिल रहा है, लेकिन आपके श्री नारायण ने मुझे इसी जन्म मेरे कर्मों का फल दे दिया, कर्मों का दंड दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण, बहुत कृपा की हो आपने। पर इसका अर्थ ये ना है कि हम सबने आपको क्षमा कर दिया है। मैं यहाँ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंदरानी। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो इन भोले भाले गोप गोपियों को इनकी शपथ से मुक्त कराने आया हूँ। पर इन सब ने वो शपथ अपनी इच्छा से ली थी, आप उसे कैसे मुक्त करा सकते हो? और एक शपथ दिलवाकर। आप लोगों ने भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर यह शपथ ली थी कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे। आज उसी भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर मैं आपको शपथ दिलवाता हूं कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन उसमें से एक कण भी आप मुझे नहीं देंगे। प्रतीक्षा क्या कर रहे हो आप सब? शपथ लो। हाँ हाँ। जशोदा जी, आपने सही कही थी। हम बस श्री नारायण पर विश्वास रखें तो सारे कार्य सज जाते हैं। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है। अब हम कभी भी किसी के लोभ के जाल में ना फंसेंगे। जब यहाँ आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है। मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध, दही, माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है, माखन बह रहा देखो कृष्ण लीला, देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध, दही, माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। भैया, दादी, शीघ्र चलो। जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के बह रहा है। इसीलिए बड़बोलो कहलाता है तू। फिर कहने लोगों कथा कहानी। भैया, अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा, वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना, आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है। जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली, भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी।
से कान्हा पे विश्वास करूं मैं? उस सियाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है? तो क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं? अस्ति प्राप्ति। मैंने कहा था ना, ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों? सत्य कहा ना मैंने। महाराज, सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या? ये उस विष्णु की माया थी, और क्या? हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुल वासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे इस संघर्ष में ये एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले, शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते, और तब वो विष्णु अवतार, वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, ये सब आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन बह रहा है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना,
पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है। हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना। बताओ प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण? ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो, या जगपाला बन नंद लाला मन को हरने आए हो। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो। नैनों से देखूं तो दिखते कृष्ण है, मन से देखो तो हरि दिखे। अपनी लीलाओं के कारण सबके मन हो बसे। कान्हा पुक कह के पुकारो या बोलो भगवान कहो, माता की ममता दो आपको या फिर मैं प्रणाम करूं। प्रेम में सबको आए रमाने, या रमने चले आए हो। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो, या जगपाला बन नंद लाला मन को हरने आए हो। मन को हरने आए हो। बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? शीघ्र ही मेरे सखा आने वाले हैं, तब तक आप खेलोगे मेरे साथ। ये कौन सा खेल खेल रहे हो नारायण? इतना तो बता दो कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बस कुछ समय की प्रतीक्षा और शेष है। उड़ना तुमने शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैया ने शीघ्र आने को कही थी, ना हो गए हो तो दंड मिलेगा। दंड? हाँ। मुझे तो आज ही मिलो है। 1 से 20 तक पहाड़े सुनाने थे, ना सुना पायो। दंड तो मुझे भी मिला था, 20 उठक बैठक कराई थी मैया ने। मेरी सोचो 2 गुना दंड मिलता है मुझे। कभी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर देती है, तो कभी दादी सीधी टांग पे। अच्छा ये ना संतुलन बन जाता है।
सबको अपनी मैया से दंड मिलता है। हाँ। दाऊ आपको भी? हाँ मिलता तो है। क्यों, तुम्हें कभी दंड नहीं मिला का ना? हाँ, एक बार कान पकड़ा था मैया ने और एक बार डांटा भी था, पर दंड तो कभी ना मिलो। वैसे कहा ना, दंड का भी एक लाभ होता है। लाभ? हाँ, सारी माँ पहले दंड देती है और फिर 2 गुना प्रेम करती है। जितना बड़ा दंड उतना ढेर सारा प्रेम। हाँ, सही। तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा दंड मांगूंगा। मांगने से नाम भी तो है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। अरे कन्हा, कहाँ चले? अपनी मैया से दंड मांगने। मैया की ममता और उसके सारे रूप देखने के लिए ही तो जन्म लिया है मैंने। तो मैया से दंड पाने और उस दंड के बाद 2 गुना स्नेह पाने से वंचित क्यों रहूं? मुझे भी दंड चाहिए। श्री हरि, श्री नारायण। क्या हुआ प्रभु? रुक क्यों गए? मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है। श्री हरि। आज तो बहुत विलंब होगा है। शीघ्र ही तैयार होके सारे कार्य भी निपटाने हैं। जी गजरा, बस ये जान की कर रह गया होगा। कान्हा से भिजवा देती हूँ। अरे ये तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे केसों में सच करना जे और भी सुंदर हो जाएगा। जे आप लेके आए हो? सच्ची? हाय, कितनी भाग्यवान हूं मैं। आज कितने माह के बाद, माह ही ना, कितने वर्षों बाद मेरे पति देव को जो स्मृति आई है कि मुझे गजरे कितने प्रिय हैं। इतने प्रेम से लाए हो, फिर भी ताना मार रही हो। ताने में कुछ छुपो है क्या? क्या? अब आप मुझे तैयार होने दो, पक्का पहनूंगी। जाओ। मांगने से नाम भी तो है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। नन्हा छोड़ दे, तेरे बाबा बहुत प्रेम से लाए, मिलने दे। कान्हा, क्षमा करना मैया, मैंने आपका गजरा गिरा दिया। ये तो गंदा हो गया। अब आप मुझे दंड दोगी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने लल्ला को दंड क्यों दूंगी भला? इसे धो के पहन लूंगी। अब इसे छुइयो मती, बहुत विशेष है जे। लो कर लो बात, मैया ने तो दंड दिया ही नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। ऐसी कौन सी शरारत करूं कि मैया से दंड मिल जाए? सुनो जी, इतनी सारी माखन की मटकियां
बाहर रख रो, भूला और बंसी सकट में रखवा देंगे। निकट के गांव में सूखे का प्रकोप बढ़ गो, तनिक सहायता हो जाएगी। ध्यान से जी, अभी अभी पूरा घर स्वच्छ किया मैंने। पापा ठहरो, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। अरे कान्हा रहने दे। मैया अभी तो सच हुआ था, मैंने फिर से गंदा कर दियो। अब तो पक्का दंड दोगी आप। कोई बात ना है लल्ला, तेरी भावना तो अच्छी थी ना, वो ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ तो फिर हो जाएगा। जा पोंछने के लिए एक वस्त्र ले आ। भैया ये वाला? ना ना, इतना सुंदर मलमल का वस्त्र है, उसे व्यर्थ क्यों करे? अरे छोटा सा वस्त्र है यशोदा, क्या कार्य आएगो? क्या पता, कभी अवसर पड़े पे कार्य आ ही गया तो। मैया भी ना कितने जो जाती है वस्तुओं से भी। ये सब मुझे जब छोड़ना हो तो कैसे संभालेगी स्वयं को? लग तो है फिर से तीव्र स्वर में बोल दियो मैंने। ये ठीक है भैया? हाँ, जे वाला ले आ। ला, दे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्या ये कोई संकेत है? क्या कान्हा कोई संकेत दे रहा है? लो मौसी। अरे कान्हा, मिट्टी क्यों खोद रहे तू? मिट्टी? कान्हा, कछु ना है, छोड़ उसे। ये आवश्यक है बाबा। अच्छा ठीक है। कान्हा, तू सही कह रहा है, कछु तो है यहाँ। नंद भवन लिखी हुई सिला, जे यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। क्या गोकुल में हो या कहीं और? कहीं और? सुब सुब बोल लल्ला, जे गोकुली तो हमारो घर है, हम कहीं और क्यों जाने लगे भला?
भवन बनते समय रह गई होगी जी। ये भवन तो 10 को पहले बना है, तब से ये यहाँ कैसे पड़ी हो सकती? नंदराज, नंदराज, उपनंद जी का संदेशा आयो है। उन्होंने आपको छोटे तालाब पे बुलायो अभी, अतिशीघ्र। मैया से दंड प्राप्त करना सरल ना है, वैसे इतना श्रम तो माखन चुराने में भी ना लगतो। मैं तो थक गो। मिट्टी खोद खोद के थकान हो गई लल्ला, और भूख भी लग गई। तो ले ले माखन खा ले। ना, मुझे दूध ही पीनो है। अभी खा ले लल्ला, थोड़ी देर में दूध औंट के दे दूंगी। ले। मुझे दूध ही चाहिए है भैया। अच्छा देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। मैया अभी तो ना तीव्र भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी ला रही हूँ। ऐसा दृश्य तो पहले कभी ना देखो। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के तालाब ऐसे ही सूख गए नंदराज। कुएं का जल भी बहुत गहराई में उतर गए है, और इस बार तो ठीक से वर्षा भी ना हुई। क्या विचार है नंद? हमें गांव वालों को इस संकट के बारे में सूचित कर देना चाहिए, ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके। नहीं भैया, अभी गोकुल के पास अपनी गैयाओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है। जलाशय और कुओं में जल भी है। ऐसे में इतनी शीघ्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे। हाँ, तो उन्हें ना बताना ही सही होगा। सही तो ये होगा भैया कि हम इस संकट का समाधान निकाल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ले, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, पी ले। क्या हुआ लल्ला? अभी तो दूध पीना था, अब पी क्यों ना रहा? पीनो है तो आपके हाथ से। आज पी ले लल्ला, देख मैया को कितना काम पड़ो है। शीघ्र पिलाओ ना मैया, फिर खेलने भी जाना है। तू मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तभी पेट भरेगा, ना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेता है। आजा, शीघ्र पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे ही छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है, केवल गजरा, मक्खन, वस्त्र, माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या था होगा?
कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। वो तो है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं, मेरी छाया, मेरी भूख, इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए, इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। कान्हा, जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ, हमने सभी देखा था। ओ मैया, ऐसा दंड थोड़े ना चाहिए था मुझे। कान्हा रुक, कान्हा मैंने कही ना वही रुक, कान्हा, कान्हा रुक। कान्हा, कान्हा वही रुक, रुक, अंतिम बार कह रही हूँ, ना तो ठीक ना होगा, रुक। कान्हा, 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 आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी, देखती हूँ कब तक भागता है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि, मुनि, योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी जसोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक, आगे भागे भोले कान्हा, पीछे पीछे मैया, सप्तऋषि और देव सभी है, देख रहे ये लीला। परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आजा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं।
अब बोल, कहाँ भागेगो? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी तो मैं मूर्ख उन्हें ही दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जसोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा? सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। अब यम का पाश ही दंड देगा इसे। अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमा कर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को तो देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाना का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छल्दी छल्दी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था, तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं।
शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे?
हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? सीमी स्मरण करो, हे गिरीश की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था बकासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ असुरराज, इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूं, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि से शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार
इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मुझे ना बताओ कि तुम सबने क्या देखो है, शायद जो देखो है, बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय न काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। जय माँ भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची। स्मरण है, पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे, पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सब से कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ, है काकी, खरच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात पीड़ा आ रही है, कुछ करो ना। चिकोपिया भी ना अति करती है। श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा। अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है। कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार।
तनिक कछु हो ना जाता है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे, इसे भगवान मत ही बनाओ। और तू, क्या आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए। मेरे से छल करके आयो है तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है, मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस लल्ला बस, रो मत। चल चल चल, आजा। अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा, बैठ जा लल्ला। अभी आई मैं। हाँ, मैया। अरे तू अभी तक रो है? क्या कह रही थी सारी गोपियां? बता। के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, दिव्य है, भगवान है। और जो भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? इतनी तो लगी भी ना है तुझे जितना तो तू आ ऊ कर रहा है। आओ ना, करूंगो। आप ऐसा दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौ पालक जो इतनी छोटी सी चोट पे रोता है ना? गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोता है? मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है। इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबराता है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देता है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर चाहे जो पाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती। वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है। तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की। आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी। बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो। आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो? नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लल्ला की वीर मैया इतनी सी बात तो रोती है क्या? क्या करूं कान्हा, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए
तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया? अच्छा ठीक है, ना करूँ छल। यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। चेक देना था पर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी, समझ आई? अच्छा ही है कि कान्हा कुछ दिन घर ही रहे। आज वन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये बकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस बकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज, वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा बकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया। बकासुर मर चुका है? असंभव। असंभव। बकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई बकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही बकासुर के उदर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में बकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज।